हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब। हम 9th क्लास की मैथ देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन छूट गए थे आज वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 पार्ट नंबर ये सेकेंड है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फैक्टराइज। क्या मतलब हुआ? गुणनखंड कीजिए। मतलब यहां पर देखिए वेरिएबल की पावर कितनी लगी हुई है? 2। तो जब वेरिएबल की पावर 2 होती है तो ये कैसा इक्वेशन कहलाता है? ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा समीकरण है ये होता है वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण। तो हमको क्या करना है? इसके फैक्टर बताना है। ठीक है, फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं? मतलब हमको x की वैल्यू बताना है इसमें। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी तो वो हम तभी बता सकते हैं जब हम इसको बराबर 0 के रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 12x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही क्या बन जाएगा? उसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जितनी पावर होती है, सबसे पहले आप पावर देखो, जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, और उतने ही उसके जीरोज आते हैं। क्लियर है? अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमको कितने फैक्टर मिलेंगे? 2 फैक्टर। इसमें निकालेंगे तो इसके भी कितने मिलेंगे? 2 फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे? 2। अगर 3 होती तो क्या होते? फैक्टर होते 3। 4 होती तो 4 फैक्टर होते। 1 होता तो 1 फैक्टर होता। क्लियर है? अब इसके 2 फैक्टर निकालने के लिए 2 मेथड यूज होती है। ठीक है, तो पहली वाली जो मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके सिलेबस में दी हुई है 9th क्लास में। ठीक, अगर उस मेथड से आंसर निकालने में प्रॉब्लम होती है तब सेकंड मेथड यूज की जाती है, वो होती है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड 9th क्लास में नहीं है, वो कहां पर दी हुई है? वो 10th क्लास में दी हुई है। ठीक है, वहां पर ये पूरा एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक पूरा चैप्टर है जहां पर फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत तरह के कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। तो अभी हमें फर्स्ट वाली मेथड करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उस मेथड से ही हमें फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो हम वो मेथड यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सवालों में मेथड वो काम नहीं आती है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला ही काम आता है। ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे कहां पर? 10th क्लास में पढ़ोगे। अभी हम सिर्फ 9th क्लास के हिसाब से फर्स्ट वाली मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, आपको मैं मेथड बताता हूं कैसे सॉल्व करना है आपको इसको। देखिए, ये लिखा हुआ है 12x²। ठीक है, माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो x² का कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाइड करना है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर करके लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। 12 गुणित 1 मतलब क्या लिखा हुआ है? 1 की जगह लिखा है 12। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ये जो लिखा होता है इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाइड यहाँ करते हैं हम। कितना जाएगा? 12 इंटू 1 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस 12 के आप क्या करो? फैक्टर कर दो। फैक्टर करने का मतलब ये है कि इसमें इसको थोड़ा सा छोटे नंबर से भाग दे दो। तो छोटे नंबर से भाग दोगे तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। ये इसके क्या बन गए? फैक्टर बन गए। मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो हमने फैक्टर कर लिए। अब हमको हमको क्या करना है? इसको 2 फैक्टर में बनाना है, मतलब 2 वैल्यूज में बनाना है। या तो आप 2 दूनी 4 तिया 12 कर लो, या फिर 6 दूनी 12 कर लो। ठीक, तो कौन सी वैल्यू आपको पुटअप करनी है यहां पर वो आप डिसाइड करोगे ये बीच वाली वैल्यू से। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमको ये जो बीच वाली आप वैल्यू देख रहे हो इसको ऐसे हमको तोड़ना है कि अगर हम उन नंबर्स का मल्टीप्लाइड करें तो हमको ये प्लस का 12 मिल जाए, और जोड़ने और घटाने पे हमको ये बीच वाला नंबर मिल जाए। समझ में आया? देखो, इस 12 को या फिर यहाँ जो कांस्टेंट लिखा होता है हमको उसको ऐसे ब्रेक करना है, उसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है,
फैक्टराइज करना है कि इनटू करने पे यहाँ जो नंबर है 12 वो ही आ जाए, और जोड़ने घटाने में क्या आ जाए, ये बीच वाला नंबर आ जाए, तो आप बहुत आसानी से फैक्टर निकाल लोगे। तो देखो 6 और 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, है ना, 6 में से 2 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, 7 तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन 4 और 3 करोगे तो 7 बन जाएगा, ठीक। और उसका साइन भी देखना है आपको, माइनस है तो ऐसा लेना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए, -7। देखो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा माइनस का 4x और माइनस का 3x। अगर आप ऐसा ले लोगे तो दोनों माइनस माइनस वाले हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, -7x बन सकते हैं, ठीक। चिन्ह में देखो माइनस का ही आएगा। अच्छा, दोनों का मल्टीप्लाइड करोगे तो -4 इंटू -3 कितना बनना चाहिए, ये 12 बनना चाहिए। मतलब इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करेंगे तो 12 आएगा, तो ये बनना चाहिए। तो प्लस का 4 इंटू माइनस का, सॉरी माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाइड होता है तो प्लस, और 4 3 कितना होता है 12। इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब हमको करना क्या है, देखिए फाइनली आपको इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करना है, इसके फैक्टर निकालना है, और ऐसे फैक्टर निकालना है कि जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाइड करने पे ये आना चाहिए। तो कैसे बनेगा ये बनेगा 12x², इसकी जगह हम लिखेंगे 7x को, -4x -3x, प्लस ये 12 यहाँ नहीं लिखना है, इसको 1 ही लिखना है। इसको सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखना है मल्टीप्लाइड करके। क्लियर है? ऐसा आप कर दोगे तो इसके फैक्टर बहुत आसानी से निकल आएंगे। ठीक है, कैसे, देखो आप दो दो टर्म ले लो, 3 टर्म में से आप कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, है ना, तीनों में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ता है हमेशा। तो ब्रेक करोगे तो 4 टर्म हो जाएंगे ये। ठीक है, ब्रेक करने का रूल ये है। तो 4 टर्म हो जाएंगे, तो दो दो को आप ले लो, उससे आपके फैक्टर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकते हो, और इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, x² को, माइनस का 4x, यहाँ हो गया माइनस का 3x, और प्लस का 1। अब देखो यहाँ इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, देखो क्या कॉमन है, एक 4 कॉमन है और x कॉमन है। तो 4x को हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, बचा कितना, 3 बचा, और एक x बचेगा। फिर माइनस का साइन है, यहां से आप पूरा 4x निकाल लिए हो तो क्या बचेगा, 1। क्लियर हो गया? अब यहां से मैं इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लेता हूं। क्या कॉमन निकाल लेता हूं, -1। क्यों, 1 का मल्टीप्लाइड तो सब में कर सकते हैं, तो 1 कॉमन हो जाएगा, और माइनस भी कॉमन निकाल ले। ऐसा क्यों किया मैंने, अगर आप माइनस निकालोगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि ऐसा करने से साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब देखो इस वाले टर्म में ये टर्म कॉमन है, और इस वाले टर्म में ये टर्म कॉमन है। देखो दोनों में आ रहा नहीं, क्या दोनों में आ रहा है, 3x - 1 दोनों में आ रहा है। तो यहाँ कितना बचेगा, आप 3x - 1 को दोनों में से कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4x, और यहाँ कितना बचेगा, -1। तो ये जो आपके पास आया है इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अगर आप इनको बराबर 0 रख दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां से कितनी मिलेगी, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 1/3। और इसको रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगी, वैल्यूज मिल जाएंगी। जब मान पूछे, मान या वैल्यूज पूछे, या बोल सकता है जीरोस बताइए, जीरोस, तब आप x की वैल्यू भी निकालना। लेकिन सिर्फ फैक्टर पूछेगा तो आप सिर्फ इतना ही निकालना, यही इसके क्या होंगे, फैक्टर। ठीक है, देखो x² है तो 2 फैक्टर आ रहे हैं, क्यों होता तो 3 फैक्टर आते, 4 होता तो 4 फैक्टर आते। वैसे ही अगर जीरोस निकालोगे तो जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही जीरोस आएंगे। तो x की एक वैल्यू 1/4 और x की एक वैल्यू 1/3। अब क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको ये बनेगा तभी आप क्यूबिक वाला सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे के जो सवाल है बहुत आसानी से कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। इसमें आप देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करना पड़ेगा, तो ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा। अब 6 को हमको ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या बन जाए, 7, और मल्टीप्लाइड करने पे क्या बन जाए, क्या बन जाए, 3 दूनी 6 बन जाए। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो 2x² प्लस, इसको हम 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, ना, तो 6x प्लस 1x,
प्लस 3, 6x प्लस 1x, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो इसमें कांस्टेंट टर्म पर लेना है, ठीक है, और साइन सहित लेना है आपको। प्लस का 6 इंटू प्लस का 1 मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या बन रहा है, प्लस का 6 बन रहा है, यही बनना चाहिए। अच्छा प्लस का 6 और प्लस का 1 लोगे तो क्या बनेगा, प्लस 7, तो देखो प्लस 7 भी बन रहा है, मतलब दोनों ही रूल लग रहे हैं इसमें। तो ऐसा करने पे दो दो टर्म आप ले लो इसको, ठीक है। इसमें से आप क्या ले लोगे, इसको लिखो टू इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 नहीं लिखते हैं हम बार बार, तो एक्स प्लस 3 से। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन है और x कॉमन है ना, तो 2x कॉमन, यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा 3, प्लस यहाँ कितना बचा, ये है x प्लस 3। अब इसको आप ब्रैकेट लगा लो, यहाँ से x प्लस 3, यहाँ से भी x प्लस 3, दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2x, और यहाँ कुछ नहीं बचा है तो क्या होगा 1। इस तरह से पहला फैक्टर ये हो गया इंटू दूसरा फैक्टर ये हो गया। क्लियर है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्वेश्चन है, अब इसमें फिर से आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इसमें। तो देखो ये क्या होगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस का 6 और इंटू 6 कितना आएगा, माइनस का 36। अब माइनस 36 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाइड करने पे क्या है 36 विथ माइनस साइन, और जोड़ने घटाने पे क्या है 5। तो इसको क्या मैं इसके फैक्टर करोगे आप तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 है ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ रहा है 3 तिया 9, 2 दूनी 4, क्या आ रहा है 9 गुणे 4 आ रहा है। देखो 9 और 4 का अगर डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 5 आएगा ना, और 9 गुणित माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 36 आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे फैक्टर बन जाएंगे, 9 और माइनस 4 से बन सकता है। तो इसको हम लिख लेंगे 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। देखो स्टूडेंट ये प्लस का 5 बनना चाहिए, इसलिए बड़े नंबर का साइन हमने प्लस लिया है ना, छोटे नंबर का माइनस। अगर -9 ले लोगे प्लस 4 ले लोगे तो -5x आने लगेगा, जबकि चाहिए क्या प्लस का 5x। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस इसको 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हो। ये दो टर्म हो गए। यहाँ इसको क्या लिख सकते हो माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 3। बस 4 टर्म हो गए, तो दो दो का आप कॉम्बिनेशन बना लो इसमें। फर्स्ट वाले में 2 कॉमन, सॉरी 2 नहीं है 3 कॉमन, यहाँ भी 3, यहाँ x कॉमन, यहाँ भी x कॉमन, तो क्या जाएगा 3x कॉमन आ गया, बचा क्या 2x, प्लस क्या बचा यहाँ पर 1 3 बचेगा। अब इन दोनों में देखो माइनस कॉमन है ना, तो माइनस कॉमन ले लिए, और क्या कॉमन आ रहा है देखिए, और कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है ना, तो ये हमने क्या किया माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर 2x, और माइनस आपने निकाल लिया हो तो ये क्या बचेगा प्लस का 3। अब यहाँ भी 2x प्लस 3, यहाँ भी 2x प्लस 3, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो क्या जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो इस वाले टर्म में क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2। तो पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, यहाँ भी आपको क्या करना है 3 इंटू माइनस का 4 कितना आ रहा है माइनस का 12। अब माइनस का 12 इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पे माइनस एक्स आए, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 कर लो, माइनस का 1 आना चाहिए, और गुणा करने पे माइनस का 12 आना चाहिए। तो देखो 3 और 4 तो अपने आप में फैक्टर ही, मतलब माइनस का 4 और प्लस का 3 कर दोगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और चिन्ह कौन से संख्या का, बड़ी संख्या का, तो माइनस का 1। तो हमें कैसा लेना चाहिए माइनस का 4x प्लस का 3। अब इसका मल्टीप्लाइड भी कर लो, -4 इंटू माइनस प्लस 3 कितना बनेगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाइड माइनस, 4 तिया 12, तो दोनों कंडीशन लग रही हैं, बस लगा दो इधर 3x²। इसको आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, किसी को भी पहले लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो माइनस का हम ले लिए 4x और प्लस का क्या ले लिए 3x, मतलब हमको बीच वाले टर्म को थोड़ा सा ऐसे तोड़ना है ताकि ये गुणा करने पे ये वाला टर्म बने और जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म बने। ठीक है, ये याद रखो।
तो -4x प्लस 3x करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1x। 4 और 3 का मल्टीप्लाइड करोगे, -4 और 3 का तो -12, ये भी फुलफिल हो गया। यहाँ -4 बराबर 0 करना हो तो कर लो। अब दो टर्म ये हैं, दो टर्म ये हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो सिर्फ x कॉमन है ना, तो x कॉमन, तो यहाँ 3 बचेगा और एक x और बचेगा, -4 यहाँ बचेगा, x तो बाहर आ गया। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा 4। ठीक है, अब यहाँ 3x -4 दोनों में से कॉमन आ गया, तो 3x -4 कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +1। तो ये फैक्टर है, बराबर 0 कर दोगे तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, फैक्टराइज, गुणनखंड कीजिए। अब कैसा दिख रहा है आपको इक्वेशन, देखिए क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, 3, तो फैक्टर कितने आएंगे इसके, 3, जीरोस भी कितने आएंगे, वो भी आएंगे 3। अब 2 के लिए तो हम निकालना जानते हैं, ठीक है, हमने अभी मेथड पढ़ के आई, लेकिन स्टूडेंट याद रखिए 3 के लिए कोई भी मेथड नहीं है, किसी भी क्लास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप इसमें कोई फॉर्मूला लगा दो तो आपको आंसर मिल जाए। इसके लिए एक तरीका बस है, ठीक है, एक तरीका ऐसा होता है जिसके जरिए आप ये वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक, वो किसी भी क्लास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया जाता कि आप क्यूबिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले में रख दो तो आपका आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है, क्यूबिक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही है। तो हमको क्या करना है, हमको एक तरीका अपनाना है जिसके जरिए हम क्यूबिक से कहां पहुंच सके, क्वाड्रेटिक में। ठीक है, और क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करना जानते हैं, तो वो तरीका आप समझिए कि क्या होता है। क्यूबिक से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे जाएंगे, मतलब घन समीकरण से हम वर्ग समीकरण में कैसे जाएंगे, क्योंकि वर्ग समीकरण सॉल्व करना हम जानते हैं, इसलिए हमको क्यूबिक का तो पता नहीं है, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक में ले जाएंगे, फिर वहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ना, ये कितना लिखा है, ये +2, इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, +2 है तो 2 में 2 का भाग दे दो एक बार, तो कितने फैक्टर आ गए, 2 × 1। इस फैक्टर से आपको कितनी वैल्यू मिल गई, एक +-1 और एक मिल गई +-2। ये आपको करना है कि यहाँ जो लिखा होगा सबसे पहले आप उसके फैक्टर निकाल लो, फिर उन फैक्टर को प्लस या माइनस, दो में से एक चीज होगी ना, या तो +1 होगा या -1 होगा, या +2 होगा या -2 होगा, ऐसी वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, अब ये निकालने का फायदा क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो इसका फैक्टर होगा, पहला जो गुणनखंड होगा वो इन्हीं वैल्यूज में से होता है। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर अगर x बराबर आप लेना चाहो तो आप पहले +1 ले लो, और x बराबर या तो आप -1 ले लो। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप ये नंबर्स कैसे निकालोगे, यहाँ जो कांस्टेंट दिया होता है उसके सबसे पहले फैक्टर कर लो, फिर उन्हीं फैक्टर को प्लस या माइनस दोनों चिन्ह में आप उसको ले लो, फिर आप एक एक करके चेक करो कि ये इसका 0 है कि नहीं है, और ये इसका 0 होगा, इसका मतलब ये वैल्यू इसकी क्या होगी, इसका फैक्टर भी होगी। तो हमको इन वैल्यूज को यहाँ पे रख के देखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमको पहले +-1 रखना पड़ेगा, फिर +-2 रखना पड़ेगा। तो इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट करो मतलब वैल्यू को लो और इसमें हिट करो, और ट्रायल करो मतलब चेक करो कि ये इसकी वैल्यू है कि नहीं। सिर्फ एक यही इकलौता तरीका है 2 से ज्यादा पावर को हमको सॉल्व करने का, या क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक यही एक तरीका होता है जिससे हम इससे क्वाड्रेटिक में पहुंच सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो पहली वैल्यू आपको निकालने के लिए ये मेथड लगानी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल। इसको लगाते कैसे हैं, देखिए अगर x बराबर 1 इसका 0 है, या फिर इसको अगर पक्षांतर करके यहाँ लाओगे कि x - 1 बराबर 0, ये इसका फैक्टर होगा, तो ये जो वैल्यू है x की, ये इसको क्या करेगी, इसको क्या बना देगी, 0 बना देगी।
अगर होगी तो, नहीं होगी तो अगर आप x बराबर 1 में नहीं हुआ तो आप x बराबर -1 रखना। अगर x बराबर -1 रखोगे तो 1 यहाँ लाओगे तो x प्लस 1 फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू है और ये फैक्टर है। फैक्टर को ऐसे लिखा जाता है, वैल्यू को ऐसे लिखा जाता है। तो x -1 तो इसका फैक्टर नहीं है, क्यों, जीरो नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो आप x प्लस 1 रखो, है ना। x प्लस 1 मतलब x बराबर -1 रखो। यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो इसको जीरो करेगा, वो नहीं करेगा मतलब ये दोनों फैक्टर नहीं है। ठीक है, दोनों नहीं करेंगे, एक ही करेगा कोई। अच्छा, फिर अगर ये नहीं है तो फिर आप इनको रख के देखो, मतलब x बराबर +2 रखो और x बराबर -2 रखो, फिर देखो ये जीरो हो रहा है कि नहीं। तभी आप क्या कर सकते हो, इसके पहला फैक्टर निकाल सकते हो। एक बार पहला फैक्टर आ गया तो मैं उसके लिए आपको तरीका बताऊंगा कि इसको आप क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ये सब मैं मिटा देता हूँ। तो इसके फैक्टर आ गए +-1 और +-2, मतलब ये अपने आप में कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर क्या रखते हैं, 1। देखते हैं कि ये जीरो हो रहा कि नहीं। यहाँ रख दो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2, जो कि 1 -2 -1 + 2 -1 + 1 -2 + 2 बराबर जीरो आ रहा ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसका, ये जीरो वैल्यू है, मतलब ये इसका जीरो है। ठीक है, अब हम इसको फैक्टर अगर बनाएंगे तो हमको 1 यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये जो है x -1 जो है इसका फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में, x -1 इसका पहला फैक्टर होगा। अब हमको अगर इसको क्यूबिक से क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक, तो इस x -1 से इस पॉलिनोमियल में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, अब भाग कैसे देना, देखिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको। भाग किससे देना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहां लिख लो 1। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें आपको x नहीं लिखना है, इनके कोफिशिएंट लिखना है, गुणांक लिखना है साइन सहित। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, +1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -2। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1, यहाँ कुछ नहीं है तो -1, और कांस्टेंट को अलग से लिख लो। बस इसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो +1 है उसको यहाँ लिख लो, प्लस का 1, सीधे फर्स्ट वाली वैल्यू सीधे लिख लो यहाँ। अब क्या करना है, इसका करना है मल्टीप्लाइड, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, उस 1 को लिखो इसके नीचे। अच्छा ये प्लस का है तो प्लस लिख लो। अब -2 प्लस का 2 क्या होगा, -1 बनेगा। फिर ये -1 का मल्टीप्लाइड करो इसमें, -1 इंटू 1 -1, उस वैल्यू को लिख लो यहाँ। -1 कितना होगा, -2। फिर -2 का मल्टीप्लाइड करो 1 में। ठीक है, -2 इंटू 1 कितना होगा, -2, -2 क्या हो गया, 0 हो गया। बोलिए अब इसको कैसे लिखें। तो देखिए स्टूडेंट, अभी क्यूब से इक्वेशन शुरू हो रहा था, अब ये शुरू होगा एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या लिखे हुए हैं, ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं। तो मैंने बोला क्यूब से था, अब स्क्वायर से शुरू होगा, मतलब यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स, और ये हो गया कांस्टेंट। मतलब ये लिखोगे आप 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स और -2, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2, ये आ गया हमारे पास समीकरण। तो बहुत आसान है। तो देखिए पहला फैक्टर क्या हो गया, x-1, भाग देने के बाद क्या बचा, ये समीकरण बचेगा एक्स स्क्वायर -x-2। ठीक है, ये तो अपने आप में है ना फैक्टर ही है, तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना, हमको इसको सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया कैसे सॉल्व होता है। यहाँ 1 लिखा है, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करो तो -2 ही आएगा। तो -2 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पे, मल्टीप्लाइड करने पे -2 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब -1 आए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर -2x और +x-2। क्यों आपने लिखा है -2 और यहाँ क्या है +1, इसको करोगे जोड़ोगे घटाओगे तो -1 आएगा, मतलब -x आएगा, 1x। ठीक है, और इंटू करोगे अगर -2 इंटू +1 तो क्या आएगा, -2 आएगा। देखो -2, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बस अब इसको आप क्या करना है, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो एक x बचेगा, यहाँ से ले लिए तो ये -2 बचेगा, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x -2।
ठीक है। अब यहाँ से x-2 कॉमन है तो x-2, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +1, और ये तो साथ में चल ही रहा था x+1। तो कितने फैक्टर मिल गए देखो आपको, 3 फैक्टर। दो मिल गए x+1 और दूसरा मिल गया x-2, तो ये 3 फैक्टर निकलेंगे इसके। तो क्यूबिक को सॉल्व करने का यही एक तरीका है स्टूडेंट, और सारे सवालों में हमें इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। चलिए अब अगले सवाल में मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये सवाल लिखा हुआ है, क्लियर। तो -5 का अगर आप ये करोगे, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, तो कुछ नहीं होगा, 5 × 5 1 ही है। मतलब पहला +-1, इस चिन्ह को नहीं देखना आपको, दोनों ही लेना है बस, +-1 या +-5। ये 4 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले x बराबर 1 रख लेते हैं, 1 रखो यहाँ। 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5, 1 -3 -9 -5। देखो आप इसको सॉल्व करोगे कभी जीरो नहीं होगा, मतलब x बराबर 1 वैल्यू नहीं है इसकी। तो अब क्या रख लें, x बराबर -1 रख लेते हैं। चलिए x बराबर -1 रख लेते हैं। -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1, और यहाँ हो जाएगा -5। अब मैंने आपको बताया माइनस की पावर ऑड लगी होती है तो आंसर माइनस में ही आता है, तो ये आएगा -1 का क्यूब 1 ही होगा। -3 -1 का स्क्वायर लगा हुआ है, देखो इवन नंबर, तो ये प्लस में आएगा, है ना, प्लस आएगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये माइनस ही रहेगा। ये -9 × -1 क्या बन जाएगा, +9, तो ये -5। अब देखिए माइनस 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 ये सारे जुड़ जाएंगे, माइनस वाले नंबर हमेशा जुड़ जाते हैं और चिन्ह आता है माइनस का। 5 3 8 और 1 9, तो -9 और ये +9, कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब x-1 क्या है, इसका एक 0 है। तो अगर इसको फैक्टर बनाओगे तो ये बनेगा, यहाँ लाओगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब x+1 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो क्या करोगे आप, x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो ये -1। अब इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए साइन सहित, तो यहाँ आएगा प्लस का 1, फिर आएगा -3, -9 और ये -5। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट वाले को डायरेक्ट लिखना है, ये आगे +1। इस +1 का मल्टीप्लाइड यहाँ करोगे, +1 × -1 माइनस का 1 बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -4। फिर इसका मल्टीप्लाइड करो 1 में, -4 × -1 कितना बनेगा, +4। ठीक है, अब -9 +4 क्या बनेगा, -5। इसको फिर मल्टीप्लाइड करोगे तो -5 × -1 बनेगा +5। ठीक है, ये हो जाएगा 0। दरअसल ये जो होता है ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मैंने आपको बताया आपको x² से लिखना है, ये x², ये x और ये कांस्टेंट, मतलब ये आ जाएगा x² -4x -5। ठीक है, मतलब हमको ये मिल गया x² -4x और ये -5। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आएगा x², ठीक है, ये होगा -5x प्लस का x -5। अब मैं बार बार आपको तोड़ना नहीं बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से। ठीक है, मेथड में बता चुका हूँ। ये आएगा, कॉमन निकालोगे तो x -5 आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा x+1, और यहाँ पर x+1 पहले से है, ये बराबर 0 लिख सकते हो आप। तो 3 फैक्टर आ गए इसके। ठीक है, कितने फैक्टर आ गए इसके, 3 फैक्टर। क्यों आ गए, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा है 20, ये इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये 20 है, इसके फैक्टर कर लो, क्या आएगा, 2 दाम 10, है ना, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो क्या आ गया, पहला फैक्टर 2 आ गया, तो +-2 लेना पड़ेगा, है ना। दूसरा +-5 भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा 2 दूनी 4, तो +-4 भी ले सकते हो। और +-20 ये भी इसका एक फैक्टर है, भाग दोगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा ना। और +-1 तो हमेशा लेना ही है। मतलब ये इतने सारे जो फैक्टर हैं, फैक्टर का मतलब है कि जो इनमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब इनमें से आपको वैल्यूज रखना है कि कौन सा इसका पहला फैक्टर है।
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं x बराबर 1 से। 1 रख दो, अगर 1 रखोगे तो कभी जीरो नहीं होगा ये, क्यों, सब प्लस में है ना, सब जुड़ नहीं जाएगा, जीरो कभी आएगा ही नहीं, मतलब ये तो फैक्टर नहीं है। तो x बराबर -1 रख लो, -1 रखो, देखो -1 का क्यूब प्लस 13 गुणित -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणित -1 प्लस का 20। -1 की पावर ऑड नंबर है, -1 आएगा, यहाँ पर ये प्लस आएगा तो यहाँ प्लस है तो ये 13, ये हो जाएगा माइनस का 32 और ये हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो -1 प्लस 13, बड़े से छोटे को हटाओगे चिन्ह बड़े अंक का है ना, तो 12 हो गया। माइनस, यहाँ देख लो माइनस का 32 और प्लस का 20, तो 32 में से 20 गया, 12 बचा, चिन्ह बड़ी संख्या का तो ये आ गया, 12 - 12 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब x बराबर -1 इसका एक फैक्टर है, तो हम x बराबर -1 से इसमें भाग दे देंगे, तो हमको ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कैसे, फैक्टर लिख लो, प्लस का 1, फिर प्लस का 13, फिर प्लस का 32 और प्लस का 20। पहले वाले को एज इट इज लिख देते हैं, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ +1 -1, ये माइनस का 1, 13 में से 1 गया तो 12 बचा प्लस का 12, फिर 12 का मल्टीप्लाइड -1 में तो ये बचेगा माइनस का 12 है ना, इसको आप घटाओगे तो 0 और ये 20 प्लस का 20 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो माइनस का 20, ये हो गया 0। ये क्या है, ये रिमाइंडर है, 0 आ रहा है। अब ये हमारा आंसर आ गया, इसी में स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर यहाँ तो x और ये कांस्टेंट, तो क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 12x और प्लस 20। ठीक है, और एक फैक्टर था हमारा x बराबर -1, तो जब यहाँ लाओगे उसको ये हो जाएगा x + 1। ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का रूल मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, 4 पंचे 20 होता है, 4 और 5 नहीं, देखो 4 तिया 12 हो रहा है ना, ये 4 पंचे 20 हो रहा है, लेकिन ये हमको ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाइड करने पे 20 आए और जोड़ने घटाने पे 12 आए। इसको लिखना x² प्लस 10x प्लस 2x। ठीक है, ये कैसे आएगा, ये मैंने आपको मेथड बता दी है, आप उसको अप्लाई करना। 10 और 2 12 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो एक फैक्टर आएगा x प्लस 10 और एक आएगा x प्लस 2, और एक तो पहले से था x प्लस 1 बराबर, इसको 0 लिख सकते हो। तो 3 हमको फैक्टर इसके मिल गए, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर आएंगे और 3 जीरोस आप इसमें से निकाल सकते हो। क्लियर है, चलिए अब ये लास्ट सवाल है इसका y वाला, ये देख लेते हैं हम। ये जो सवाल है इसमें तो कांस्टेंट -1 है, तो सबसे पहले x बराबर 1 रख लो, 1 रखोगे 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 और -1, ये हो गया 2, ये हो गया प्लस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, 2 से 2, 1 से 1 कट गया 0, मतलब x बराबर 1 इसका फैक्टर है। तो 1 फैक्टर है तो हम इससे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये लिखेंगे सबसे पहले +2, यहाँ है 1, ये प्लस का 1, फिर -2, फिर -1। पहला वाला एज इट इज लिख दिया जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाइड, ये +1 कर लो ना, +2 × +1 कितना आएगा, प्लस का 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, प्लस का 3, फिर इसका मल्टीप्लाइड तो +3 × +1 क्या बनेगा, प्लस का 3, 3 में से 2 गया प्लस का 1, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, +1 का इंटू, फिर इसमें 1 में करोगे तो क्या आएगा, +1 × +1 +1 ही बनेगा, 1 - 1 0, यही क्या है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 हो गया। तो बस यहाँ x² और यहाँ x, ये हो गया 2x² प्लस 3x और प्लस 1, एक फैक्टर ये आ गया और एक था हमारे पास x बराबर 1, तो जब यहाँ लाओगे ट्रांसफर करके तो ये बन जाएगा x - 1, ये सब इनटू में आता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट देखिए, ये मैं आपको समझने के लिए लाइन खींचता हूँ, आप अपने कॉपी में ये सब नहीं करना, वहाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ आप ये सब नहीं बनाना और ना ये बनाना, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आप सीधे डायरेक्ट लिखना और यहाँ 0 आएगा, ये 0 लिखना, ये रिमाइंडर नहीं लिखना। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ही लिखना अच्छे से, क्योंकि प्रेजेंटेशन का नंबर होता है आपके 9th क्लास में, तो आप एरो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ये आ गया पहला क्या, x - 1। अब आप इसको फिर से फैक्टराइज करना, 2 × 1,
तो आप इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 2x²। आप इसको सॉल्व कर लेना, मेथड में आपको बता चुका हूँ। कितना आएगा 2x प्लस x और प्लस 1। ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1 और एक आ जाएगी x प्लस 1 बराबर 0 कर सकते हो, और एक पहले से थी x माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने ये x के टर्म में लिख दिया है, यहाँ y है, तो आप कुछ नहीं, यहाँ जहाँ जहाँ मैंने x लिखा हूँ वहां पर आप y कर लेना। क्लियर स्टूडेंट, आ गया समझ में? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4, इसका पार्ट सेकंड मैंने आपको पढ़ाया। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और वहां पर भी अपने डाउट मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।